चलिए सबसे पहले रुक करेंगे उन्नाव की ओर, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। उन्नाव में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी मौके पर मौजूद हैं। 3 सड़क परियोजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है, जहां उन्नाव में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ₹4,850 करोड़ की सौगात दी गई है। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में 4,850 करोड़ से अधिक की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रमुख है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 2.5 से 3 घंटे से घटकर मात्र 35 से 45 मिनट का हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लोकार्पण किया गया है, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही लखनऊ से हरदोई को जोड़ने वाले राजमार्ग और लखनऊ सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त होने के लिए आप सबको बधाई देता हूं और माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी को हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज यूपी अपने इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला राज्य, बेहतरीन सुरक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के उस मॉडल को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों को, जिसके प्रति उन्होंने एक आश्वस्त किया था, उसके मॉडल के रूप में आज प्रस्तुत हुआ है। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बेहतरीन कनेक्टिविटी को, रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के रूप में यह सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया। ये बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश आज से 10 वर्ष पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। तब न नीति थी और न नियत ही थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोच सके। एक संकुचित सोच के साथ कुछ सीमित दायरे तक विकास की सोच के साथ
विभाजनकारी राजनीति की विकृत अवधारणा के साथ उत्तर प्रदेश को उपद्रवग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त, दंगाग्रस्त और माफियाओं के सामने लाचार सरकारों ने न केवल पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, बल्कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश का वासी पहचान के संकट का मोहताज नहीं। अब उसके सामने उपद्रव नहीं होता है, अब वो उत्सव के रूप में अपनी नई पहचान बनाता है। अब वह बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस राज्य में सड़क और गड्ढे का पता नहीं होता था, वह राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का नेतृत्व कर रहा है और राज्य रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है, सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के का नेतृत्व को लेकर के उनका संचालन कर रहा है। यह है आज के नए उत्तर प्रदेश की पहचान और मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय गडकरी जी का, जिनका मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल तक उतारने में लगातार प्राप्त हुआ है। मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था